हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क। और आप जैसे सभी को पता होगा अपन क्या कवर कर रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी जो ये लेक्चर है काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जो इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वनडे एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ पीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, उसके प्री लेवल का अपन आज कवर करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है लेक्चर, अंत तक बने रहिए। आज अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, अपन ने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, लास्ट क्लास थी, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, गौतम बुद्ध के बारे में अपन ने सारी की सारी उनकी जो डिटेल है वो सारी अपन ने कवर कर ली थी। मतलब उनकी जीवनी, उनकी मृत्यु, उनका जन्म कब हुआ था ये आपको बता दिया था, ठीक है। सारी घटनाएं अपन ने जान ली थी गौतम बुद्ध के बारे में। अब उनके द्वारा जो स्थापित धर्म था, अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में आज अपन कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो क्लियर आपको विजिबल है क्लास या नहीं है? आई होप कि विजिबल होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा, आपको अगर क्वालिटी में इशू आता है या विजिबल नहीं होती, तो आप जो इधर 3 डॉट जो यूट्यूब में लिखे रहते हैं, इधर इस साइड में 3 जो डॉट होंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। मेरा ये सजेशन है कि आप 240 से 360 के बीच में आप ही वीडियो को देखें, मतलब 240 ppi में वीडियो को देखें या 360 में देखें, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। मृत्यु के बाद दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म चला वो किस प्रकार से प्रचलित हुआ, उसमें क्या क्या सुधार हुए, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। बेसिकली अपन देखेंगे गौतम बुद्ध में जो बौद्ध धर्म के सुधार के लिए या रेवोल्यूशन के लिए 4 महासंगति का आयोजन किया गया था। उनके बारे में अपन आज जानने का प्रयास करेंगे कि वो 4 जो महासंगति थी वो कौन कौन से राजा अर्थात किस शासक के समय हुई थी, कब हुई थी, और उसमें क्या बौद्ध धर्म में चेंजेस हुए और क्या कार्य हुए। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। बेसिकली अपन, आप लास्ट तक इस वीडियो को बने रहिए हमारे साथ, और आपको सारा का सारा याद मैं इसी क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अब बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले आपको पता होगा, बौद्ध धर्म को फॉलो करने के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा 3 रत्न दिए गए थे। देखिए, किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए उसके बेसिक जो है नियम होते हैं, उसके कुछ कानून होते हैं, और उसके कुछ क्या होती है, आधारशिलाएं होती है। उसके हिसाब से उस धर्म का प्रचलन या उस धर्म को फॉलो किया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने त्रिरत्न दिए, वो कौन कौन से थे? तो आपको यहाँ पे लिखना है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या थे तो आपको पता होना चाहिए त्रिरत्न के बारे में। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये क्या थे? बुद्ध, संघ, और एक जो त्रिरत्न था वो कौन सा था? धम्म। आपने सुना होगा बौद्ध भिक्षुओं के मुख से कि वो हमेशा इसको फॉलो करते हैं और इसका उच्चारण करते रहते हैं। अर्थात वो क्या बोलते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तो बेसिकली बौद्ध धर्म को फॉलो करने के या बौद्ध धर्म को मानने के लिए जो त्रिरत्न दिए गए थे, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए थे, वो कौन कौन से थे? वो बुद्ध थे, संघ था और एक धम्म था। यहाँ से जो है क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछेगा। और लास्ट ईयर का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2016 में, वहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा बुद्ध धर्म का त्रिरत्न है। तो आपको याद रखना है बुद्ध, संघ और धम्म। गौतम बुद्ध के क्या थे? ये त्रिरत्न थे। उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध ने कुछ अष्टांगिक मार्ग दिए, और उसके पहले गौतम बुद्ध ने ही 4 आर्य सत्य दिए, ठीक है। तो आर्य सत्य कौन कौन से थे? तो इसको भी याद रखना है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ठीक है, आर्य सत्य। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा है और एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है
4 आर्य सत्य, वो कौन कौन से थे? तो फर्स्ट था दुख, सेकेंड है दुख के बाद क्या आ जाएगा? दुख किस में होता है? समुदाय में होता है, तो दुख समुदाय। सेकेंड क्या है? दुख समुदाय। थर्ड हो जाएगा दोस्तों दुख समुदाय के बाद, जब अगर समुदाय में क्या हो जाता है? दुख हो जाता है, तो इसको निरोध के लिए कुछ किया जाता है, तो तीसरा है दुख निरोध। और चौथा है इंपॉर्टेंट दुख गामिनी, दुख गामिनी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जिसको आपको याद रखते हुए चलना है। 4 आर्य सत्यों के बारे में, गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म था उसको फॉलो करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। वो कौन कौन से दिए थे? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामिनी और दुख निरोध गामिनी। इसी को बोलते हैं दुख निरोध गामिनी। दुख गामिनी को ही क्या बोला जाता है? दुख निरोध गामिनी। तो ये 4 आर्य सत्य के बारे में आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछता है। इसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध ने कुछ अष्टांगिक मार्ग बताए, मतलब कि अगर आपको बौद्ध धर्म फॉलो करना है तो उन मार्गों पर चलते हुए ही आप बौद्ध धर्म को फॉलो कर सकते हैं या बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। वो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे? हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी आपको जो है याद होना चाहिए। वो कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अष्टांगिक मार्ग, आप इसे नोट भी कर लेना। अष्टांगिक मार्ग दिए गौतम बुद्ध ने, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे अष्टांगिक मार्ग? तो सम्यक दृष्टि अर्थात अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर होते हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी होती है कि सम्यक क्या होनी चाहिए? दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक आचरण रखना पड़ता है, सभी को क्या रखना पड़ता है? सम्यक आचरण। देखो ये सारी चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको बोरियत आए, लेकिन क्या करें दोस्तों, आपको याद तो रखना ही होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक योग, सम्यक योग, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प। देखो सम्यक तो आएगा ही आएगा, संकल्प, संकल्प। उसके बाद कर्मांत, सम्यक कर्मांत आता है, ठीक है। कितने हुए? 5 हुए। सम्यक बुद्धि, छठवा क्या था? सम्यक बुद्धि। 7वां है सम्यक जीविका, अच्छी जीविका होनी चाहिए, सम्यक जीविका। और जो लास्ट था अष्टांगिक मार्ग, अंत में क्या होता है? सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ठीक। तो गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिए आपको याद रखना है। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक आचरण का मतलब होता है दोस्तों अच्छा आचरण होना चाहिए। सम्यक योग करना चाहिए। सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक कर्मांत, सम्यक बुद्धि, सम्यक जीविका और सम्यक समाधि। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट है जिसके आधार पर ही अपन बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद देखते हैं बौद्ध संगति किस किस काल में हुई, किस राजा किस शासक के समय बौद्ध संगति हुई, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे आप बौद्ध संगति। क्या हेडिंग डालेंगे? बौद्ध संगति के बारे में अपन पढ़ते हैं अब। तो बौद्ध संगति बेसिकली क्या होती है? देखिए आप याद रखेंगे बौद्ध संगति के बारे में। बौद्ध संगति, संगति का मतलब होता है काउंसिल। एक काउंसिल को ही संगति बोला जाता है। काउंसिल बेसिकली एक काउंसिल आयोजित की जाती है बौद्ध संगति में, और इसका जो उद्देश्य रहता है बौद्ध संगति का वो क्या रहता है? तो आपको याद रखना है जो बौद्ध संगति का उद्देश्य था
बौद्ध धर्म में सुधार कार्य करना, बौद्ध धर्म में सुधार कार्य करना, सुधार करना और क्या करना, रिफॉर्म करना या रिफॉर्म करना। इसी के लिए ही बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया समय समय पर। और कब कब बौद्ध संगीति हुई उसके बारे में अक्सर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है क्या, डेट आपको याद रखनी पड़ेगी उसकी, बौद्ध संगीति की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है शासक के बारे में, शासक के बारे में भी आपको याद रखना है, कौन से शासक के समय हुई थी, आयोजित हुई थी, और स्थान कहाँ पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको उस बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुए उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सब अपन अब पढ़ते हैं, स्थान के बारे में, शासक के बारे में और डेट के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, फर्स्ट बौद्ध संगीति या पहली बौद्ध संगीति। तो इसको लिख देंगे आप हेडिंग प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन ही दोस्तों गौतम महात्मा बुद्ध के मृत्यु के वर्ष ही आयोजित की गई थी, ठीक है। पहला पॉइंट, और आपको आसानी से याद भी रह जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के साल ही, अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, अर्थात निर्वाण शायद जो भी है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसी के समय 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। और शासक कौन था, तो इम्पॉर्टेंट है, शासक था हमारा, कौन सा शासक था, अजातशत्रु, शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई थी। और एक किस वंश का या किस वंश का शासक था अजातशत्रु, तो ये हर्यक वंश का शासक था। आप जब मगध साम्राज्य पढ़ेंगे या मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो सबसे प्रभावशाली या सबसे जो मगध पर सबसे पहले जो शासन किया था वही किसने किया था, हर्यक वंश ने शासन किया था। तो जो अजातशत्रु था वो किस वंश का था, तो वो हर्यक वंश का था। और ये जो संगीति हुई थी, ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, वो कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है राजगृह में, कहाँ पर स्थित है, तो बेसिकली आपको स्थान का नाम ही याद रखना है, यही पूछता है, इंपॉर्टेंट है, सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है कहाँ पर, राजगृह में, कहाँ है, राजगृह में है, ठीक है। तो स्थान क्या है प्रथम बौद्ध संगीति का, राजगृह, जो कि राजधानी भी थी किसकी, मगध की, मगध की सबसे पहली राजधानी राजगृह थी, या इसे राजगृह भी बोला जाता है राजगृह को, ठीक है। आपको याद रखना है, कभी कभी ऑप्शन में क्या राजगृह के जगह आपको क्या दे देगा, राजगृह भी दे देगा, ठीक है। तो हर्यक वंश का था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता से भी क्वेश्चन आता है, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इसके जो चेयरमैन थे या अध्यक्ष थे, अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप, महाकश्यप ने की थी इसकी अध्यक्षता। और कौन थे महाकश्यप, तो ये बौद्ध भिक्षु थे, क्या थे, ये बौद्ध भिक्षु थे, आपको याद रखना है, ये क्या थे, बौद्ध भिक्षु थे। और इसमें इंपॉर्टेंट जो कार्य हुए वहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका जो इंपॉर्टेंट कार्य क्या थे, इसमें 2 पिटक को जोड़ दिया गया। इसका जो मुख्य कार्य है, इस संगीति का एक रिजल्ट निकल के आया लास्ट में, सारे के सारे जो बोलना चाहिए क्या थे, जितने भी सदस्य थे या इस बौद्ध संगीति में शामिल होने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, उनके सामने एक रिजल्ट निकल के आया, हमें 2 पिटक की रचना करनी है, 2 पिटक की रचना करनी है। आपको पता होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म में जितनी भी बौद्ध ग्रंथ है वो 3 पिटक, अर्थात जो बौद्ध ग्रंथ है उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को पिटक बोला जाता है। मतलब कि बौद्ध ग्रंथ को आपसे पूछेंगे आप बौद्ध ग्रंथ क्या है या बौद्ध ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बौद्ध ग्रंथ को क्या बोला जाता है, पिटक बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब जो पिटक है दोस्तों, वो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुए जिनकी समय समय पर रचना की गई। और इस जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, यहाँ का दिख रहा है क्या,
थोड़ा इस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इधर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो 2 पिटक की रचना की गई थी वो कौन कौन से थे? तो पहला ही था क्या? विनय पिटक, विनय पिटक, और दूसरा जो पिटक था वो कौन सा था? सूक्त पिटक। पहला सूक्त पिटक था। सूक्त पिटक बेसिकली पहला दूसरा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सूक्त पिटक, और सेकंड था विनय पिटक। ठीक है, सूक्त पिटक की बात करें तो इसकी रचना किसने की थी? तो जो सूक्त पिटक था इसकी रचना की थी, किसने की थी इसकी रचना? तो गौतम बुद्ध का ही मुख्य शिष्य या प्रमुख शिष्य था एक आनंद। ठीक है, कौन सा था? आनंद था। ठीक है, और दूसरा ही शिष्य था जो इसकी रचना करेगा। दूसरा शिष्य था, ये कौन था? शिष्य था गौतम बुद्ध का। ठीक है, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप पढ़ते होंगे, एक आनंद और एक उपाली के बारे में। दूसरा शिष्य कौन सा था? तो दूसरा था शिष्य उपाली। उपाली, आनंद ने जो रचना की थी किसकी? सूक्त पिटक की। और जो उपाली ने रचना की थी दोस्तों, आपको याद रखना है, उपाली ने किसकी रचना की थी? विनय पिटक की। तो बेसिकली क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकल के आए प्रथम बौद्ध संगीति की? तो याद रखना है आपको, प्रथम बौद्ध संगीति से 2 पिटक की रचना होती है, एक सूक्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। ठीक है, तो इनमें सूक्त पिटक और विनय पिटक में क्या क्या है तो आपको याद रखना है। जो सूक्त पिटक है दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, और जो विनय पिटक है इसमें क्या है? तो विनय पिटक में दोस्तों आपको याद रखना है जो संघ के नियम है, संघ के नियम और कानून सारे के सारे विनय पिटक में है। आपको बहुत पता होना चाहिए, अपन ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। और कहाँ पर की थी? तो राजगृह में की थी। ठीक है, जब ये बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं राजगृह में, उसके बाद ही दोस्तों क्या होता है, इसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है उसके बाद विनय पिटक की रचना हो जाती है। तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? संघ की नियम कानून है, मतलब बौद्ध संघ के नियम है। ठीक है, बौद्ध संघ के नियम है। और सूक्त पिटक में क्या है बेसिकली? तो सूक्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं है। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बौद्ध संघ के नियम कहाँ पर वर्णित है, अर्थात किस में वर्णन किया गया है? तो विनय पिटक में वर्णन किया गया इसका। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं का कहाँ वर्णन किया गया है? तो सूक्त पिटक में वर्णन किया गया है। कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं? इसी में से इतने सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। और अगर आप मान के चलो, अगर आप MCQ लगाते होगे ना, तो आपको बौद्ध धर्म से इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा बौद्ध महासंगीति, अर्थात प्रथम बौद्ध महासंगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। और कहाँ पर स्थान के बारे में पूछेगा तो स्थान कहाँ था? तो स्थान कौन सा था? राजगृह था, जो मगध की क्या है? राजधानी भी है। और इसका परिणाम क्या हुआ प्रथम बौद्ध महासंगीति का? तो इसका परिणाम मुख्य रूप से क्या हुआ? 2 पिटकों की रचना की गई प्रथम बौद्ध महासंगीति में। एक था विनय पिटक और दूसरा सूक्त पिटक। सूक्त पिटक की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, सूक्त पिटक की रचना जो की थी आनंद ने की थी, और विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा? आगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बौद्ध संघ के नियम कहाँ पर वर्णित है? तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम का वर्णन किया गया है। और पूछेगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं है जो भी, वो कहाँ पर उसका वर्णन किया गया है? तो विनय पिटक में वर्णन किया गया है। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपन इसको रफ करना पड़ेगा मुझे अनफॉर्चुनेटली। अगला पढ़ेंगे दोस्तों अपन द्वितीय महासंगीति के बारे में। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा इसे। तो सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई इसके 100 साल बाद होती है द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, इसमें क्या क्या हुए, इसमें क्या कार्य हुए, किस शासक के समय ये बौद्ध संगीति हुई सेकेंड वाली, उसके बारे में आपको मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है,
तो आपको याद रखना है ये कौन सी है, द्वितीय बौद्ध संगीति है। कौन सी बौद्ध संगीति है ये, द्वितीय या सेकेंड या दूसरी, ठीक है। पहली अपन ने पढ़ ली, दूसरी। इसकी डेट की बात करें तो इसकी डेट आपको कैसे याद रखना है, आपको फर्स्ट बौद्ध संगीति की डेट याद होगी ना, 483 BC, तो उसमें बस 100 साल आपको माइनस करते हुए चलना है। देखो BC अर्थात ईसा पूर्व में जब डेटेस आगे बढ़ती है, अर्थात मान के चलो आप आज 20 साल के हैं, ठीक है, और 10 साल के बाद आप 30 साल के हो जाएंगे, तो आज 2020 है। अगर इसको ईसा पूर्व में बात करें, अपन ईसा पूर्व के कॉन्सेप्ट में बात करें, कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो 2020 के 10 साल हमको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समय जब आगे बढ़ता है तो डेटेस क्या होती है, पीछे होती है, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो 100 साल बाद हुई थी, तो पहली कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी होगी 383 ईसा पूर्व में। तो इसकी डेट है 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। शासक कौन था, तो शासक था कालाशोक। कालाशोक ये किस वंश का शासक था, तो ये था दोस्तों शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का शासक था। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ आपको स्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि शिशुनाग वंश दोस्तों जब आप पढ़ेंगे मगध में, तो हर्यक वंश के बाद ही दूसरा जो वंश आता है वो कौन सा आता है, शिशुनाग वंश आता है, ठीक है। तो कालाशोक किस वंश का शासक था, शिशुनाग वंश का शासक था। और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी वैशाली में, स्थान था वैशाली, स्थान कौन सा था, वैशाली। और इसके जो अध्यक्ष थे सर्वकामिनी, इसके अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन जो बोलना चाहिए, इस संगीति की अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता किसने की थी, सर्वकामिनी ने की थी। किसने की थी, सर्वकामिनी, ठीक है। पहली जो बौद्ध महासंगीति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी अध्यक्षता, महाकश्यप ने की थी। और दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, सर्वकामिनी ने की थी। इसको महासंगीति लिख लीजिए, बेसिकली इसे महासंगीति टर्म दिया जाता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसे टर्म क्या देते हैं, महासंगीति, महासंगीति। यह संगीति भी आपको तो आप याद रख ही सकते हैं यार, ऐसा कुछ तो है नहीं। महासंगीति लिखने में क्या है, भावनाओं पे जाइए, महासंगीति, ठीक है। इसमें क्या काम हुए तो आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु थे, अर्थात बौद्ध भिक्षु थे, वो 2 भागों में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो आपका इसका जो कार्य था इंपॉर्टेंट, बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षु 2 भागों में क्या हो जाते हैं, भागों में बढ़ जाते हैं। बौद्ध भिक्षु क्या हो गए, 2 भागों में बढ़ गए। वो कौन कौन से थे, तो स्थावीर, एक था स्थावीर, और दूसरा था महासंदिग्ध, ठीक है। बौद्ध भिक्षु 2 भागों में डिवाइड हो गए। एक बौद्ध भिक्षु को स्थावीर बोला जाता था, और जो दूसरे बौद्ध भिक्षु थे उसे महासंदिग्ध बोला जाता था, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट बेसिकली इतना ही है। आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जो सेकेंड बौद्ध संगीत थी वो कब हुई, आयोजित की गई थी, तो 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। और इसका शासक था कौन, कालाशोक, ठीक है। इसका शासक कौन था, कालाशोक, जो किस वंश का था, तो ये था शिशुनाग वंश का, ठीक है। मेरे साथ साथ आप रिपीट करते चलिए, कालाशोक किस वंश का शासक था, तो कालाशोक था शिशुनाग वंश का, ठीक है। आपको लिंक करते हुए याद रखना है दोस्तों, आपको लिंक करते हुए याद रखना है, जो फर्स्ट था इसमें शासक कौन था, अजातशत्रु, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अजातशत्रु का फर्स्ट लेटर ए, ठीक है, ए आ गया, और फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट का क्या होता है, बी, ए ही होता है। तो पहली से अजातशत्रु, आपको अगर ऑप्शन में अ से अगर ऑप्शन अगर दिखता है तो आप फटाक से क्लियर कर, मतलब टिक मार देंगे अगर आप भूल भी जाते हैं तो, ठीक है। फर्स्ट याद हो गई, सेकेंड याद हो कर रखना है कालाशोक, ठीक है। सेकेंड क्या रखना है आपको याद, कालाशोक। आगे चलो,
देखो इसको कैसे याद रखते हैं, देखो सेकेंड वाली को कैसे याद रखना है, आपको बेसिकली ये याद रखना है कि इसका जो बौद्ध भिक्षु है 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जब डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, शोक हो जाता है। क्या हो जाता है, शोक हो जाता है। तो वहीं से आप याद रख सकते हैं ये काला शोक। थर्ड जो बौद्ध संगीति थी वो कब आयोजित की गई थी, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर तीसरी महासंगीति। ठीक है, थर्ड महासंगीति दोस्तों आयोजित की जाती है इसी के 251 में। कब आयोजित की जाती है, 251 में। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया जाता है, 251 में। याद रखना है आपको 251 अर्थात 251 ईसा पूर्व में। देखो इसके कितने साल बाद, तो इसके 152 साल बाद। कितने साल बाद, इसके 152 साल बाद। डेटेज भी आपको मैं फटाक से जो लास्ट तक आप देखते रहिए, डेटेज भी अभी के अभी याद करा दूंगा। और शासक कौन था, तो अशोक महान। शासक कौन था, अशोक। ठीक है, अशोक शासन था, किस वंश का था, तो ये मौर्य साम्राज्य का शासक था अशोक, मौर्य साम्राज्य। और कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो आपको याद रखना है मौर्य साम्राज्य की ही राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी, पाटलिपुत्र, जो अभी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान का जो बिहार में पटना है, बिहार की राजधानी जो पटना है, उसी का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो अशोक की ही राजधानी थी पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र में जो थर्ड महाबौद्ध संगीति हुई थी, कब हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो कार्य हुआ था इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों तीसरा पिटक को शामिल किया गया बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक होते हैं, पहले 2 पिटक प्रथम बौद्ध महासंगीति में शामिल किया गया था, और जो तीसरा जो था, तीसरा पिटक, तीसरे पिटक की रचना होती है इसमें, तीसरे पिटक की रचना होती है और इसे शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो तीसरा पिटक कौन सा था, तो इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक। कौन सा था, अभिधम्म पिटक। तीसरा पिटक कौन सा था, अभिधम्म पिटक। और इसकी रचना किसने की थी, तो मोगलीपुत्तम। किसने की थी इसकी रचना, मोगलीपुत्तम। आप मोगली बेसिकली याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा मोगलीपुत्तम। मोगलीपुत्तिश, मोगलीपुत्तिश ने रचना की थी किसकी, अभिधम्म पिटक थी। ठीक है, और ये मोगलीपुत्तिश वही व्यक्ति थे जिन्होंने ही जो अशोक इन्हीं से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है। बौद्ध धर्म की क्या ली थी, इन्हें शिक्षा ली थी। ठीक है, और इस जो त्रिपिटक में है, इसमें अभिधम्म पिटक है, इसमें क्या शामिल है, तो इसमें आपको याद रखना है जो अशोक के समकालीन जितने भी बौद्ध भिक्षु हुए। ठीक है, अशोक के समकालीन जितने भी बौद्ध भिक्षु हुए, उनकी जीवन गाथा या उनकी जीवनी किस में शामिल है, तो अभिधम्म पिटक में शामिल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्या है, अभिधम्म पिटक में, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ अभिधम्म, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, ओके, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक इसमें क्या है, तो जो गौतम बुद्ध के जो अशोक के समकालीन थे, क्या थे, अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी गाथा। ठीक है, क्या है इसमें, तो अशोक के समकालीन आप लिखेंगे, अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षु की क्या है, जीवनी है। ठीक है, थर्ड बौद्ध महासंगीति हो गई। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं अपन अब चतुर्थ महाबौद्ध संगीति की।
तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध महासंगीति, क्योंकि इसी संगीति में जो बौद्ध धर्म है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो हीनयान और दूसरा क्या आप पढ़ते होगे, आपको पता ही होगा, महायान। ठीक है, तो उनके बारे में अपन अब जानते हैं। चतुर्थ बौद्ध महासंगीति का जो रिजल्ट हुआ या इसका जो कार्य किया गया, इसमें बौद्ध धर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो आप चौथा लिखेंगे चौथा। फोर्थ जो थी चतुर्थ महाबौद्ध संगीति, आप यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थ महासंगीति या चतुर्थ बौद्ध महासंगीति, महासंगीति चौथी वाली। ये कब हुई थी? तो ये बेसिकली ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद होती है। कब होती है? तो 78 AD में होती है। कब होती है? 78 ईस्वी, जब कनिष्क का शासनकाल चलता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो 78 जो AD था, इससे क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद आ रहा होगा? आपको याद आना चाहिए इसी के समय जो एक संवत चालू हुआ था वो विक्रम संवत था। ठीक है, तो 78 AD में इसकी जो डेट है आपको याद रखना है, 78 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका जो शासक था कौन था? कनिष्क था। कनिष्क था। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो जो कनिष्क था फ्रेंड्स, वो था कुषाण वंश का शासक। किस वंश का शासक था? तो ये था कुषाण वंश का शासक। कनिष्क के समय जो चतुर्थ महाबौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर आयोजित किया गया था इसका? तो कश्मीर के कुंडल वन, आपको पता होगा कहाँ पर आयोजित किया गया था इसमें, इसका कुंडल वन, जो कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। आपको पता ही होगा कुंडल वन कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध भिक्षु अर्थात बुद्धिस्ट में एक विवाद हो गया और जो धर्म है बौद्ध धर्म वो दो भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन से थे? तो एक जो था आपको याद रखना है, एक जो धर्म था फर्स्ट इसी में हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म अर्थात बौद्ध भिक्षु में डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ विवाद हो जाता है। उसके वजह से जो बौद्ध धर्म है वो चतुर्थ महाबौद्ध संगीति में दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको इस साइड का थोड़ा पोर्शन कट रहा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जब बोलता हूं तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हीनयान और महायान ये कौन कौन से थे? तो आप हीनयान कम्युनिटी थी, ये काफ़ी कट्टर हुआ करते थे। मतलब कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थी उनका पालन कट्टरता से करते थे। कौन? हीनयान के लोग। और महायान कम्युनिटी के जितने भी थे वो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं को अपने सुविधा के अनुसार उसका पालन करते थे। ठीक है, बेसिकली हीनयान के लोग जो थे ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया करते थे। मतलब कि हीनयान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और महायान के लोग जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति ही, और बोलना चाहिए जो मूर्ति पूजा का प्रचलन भारत में स्टार्ट हुआ वो ही किसके द्वारा हुआ? वो महायान कम्युनिटी के द्वारा हुआ। और सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई अर्थात मूर्ति बनाकर जिस देवता के रूप में पूजा गया वो ही कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में थमाता है आपके पास, आपके समक्ष, तो नोट करके आपको लिखना है क्या? भारत में मूर्ति पूजा, भारत में जो मूर्ति पूजा है, भारत में जो क्या है मूर्ति पूजा है, वो उसका प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ था? तो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बना, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर सबसे पहले महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की ही मूर्ति बनाकर इन्हें ही पूजा गया था। और यहाँ से ही प्रचलन चालू हुआ किसका? मूर्ति पूजा का।
आगे अपन ने क्या क्या बात करी, जो हीनयान के लोग थे काफ़ी कट्टर थे। आप मेरे साथ साथ मैं जब बोलता हूँ ना आप लिख लिया करिए। तो पहला पॉइंट हीनयान में आप लिखेंगे ये लोग कट्टर थे, ठीक है, कट्टरता से बौद्ध धर्म का पालन करते थे, और ये लोग उतने ज़्यादा कट्टर नहीं थे। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखेंगे आप, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन कट्टरता से करते थे और ये अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हीनयान में आप लिखेंगे क्या, कि जो हीनयान के लोग थे वो गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था। क्या मानकर पूजा करते थे, एक महापुरुष मान के पूजा करते थे। और महायान के जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को क्या बोलते थे, भगवान मानते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हीनयान कम्युनिटी के लोग हैं ना ये काफ़ी कम है, इनकी संख्या वर्तमान में बहुत कम है। और महायान कम्युनिटी अर्थात इस महायान जो धर्म को फॉलो करने वाले गौतम बुद्ध के, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली रिजल्ट हुआ किसमें, बौद्ध चतुर्थ बौद्ध महासंगीति में, ठीक है। ओके, अब आपको मैं याद करा देता हूँ सारी की सारी डेटेस। चारों जो बौद्ध महासंगीति हुई अपन ने पढ़ ली, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अब आप मेरे साथ साथ रिपीट करते हुए चलेंगे, फास्ट रिवीजन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फास्ट रिवीजन। एक टाइप मैं लिखता हूँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, बड़े लेटर में तो नहीं लिखना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहली हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु में, अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरी हुई थी इसी के 100 साल बाद, इसी में 100 से माइनस कर देंगे आप तो 383 ईसा पूर्व में। तीसरी हुई थी 152 साल बाद, इसी में से 152 माइनस कर देंगे तो 132 होएगा, 251 है ये, 383 माइनस 251, 231, 132 साल, 132 साल। और जो तीसरी हुई थी 78 ईसा पूर्व में, कब हुई थी, 78 ईस्वी में, एडी में। कहाँ कहाँ आयोजित की गई थी भाई, तो सबसे पहले मगध, आप मगध से याद रखेंगे, मगध से रिलेट करते हुए अगर इसे याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसे याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको मगध के राजवंश के बारे में भी याद हो जाएगा, जैसा कि मगध पर सबसे पहला वह राजवंश किसका आया था, हर्यक वंश आया था। तो भाई पहली किस शासन में हुई थी, हर्यक वंश का शासक होगा। हर्यक वंश का होगा कौन, अजातशत्रु होगा, अजातशत्रु होगा। इसके बाद कौन आया, शिशुनाग वंश आया। कौन आया, शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था, तो शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। शोक हो जाता है। अब जब शोक हो जाता है, कब शोक होता है, जब ये दो भिक्षु अर्थात दो जो बौद्ध भिक्षु थे, इसमें जो कार्य क्या हुआ था, तो जो बौद्ध भिक्षु थे फ्रेंड्स, वो दो कम्युनिटी में डिवाइड हो गए थे, ये आपको मैंने बताया था। थर्ड जो हुआ था अशोक के शासनकाल में, जो मौर्य वंश का शासक था कौन, अशोक, ठीक है। पहले में क्या हुआ, दो पिटक बनाए गए, एक सुक्त पिटक जिसकी रचना आनंद ने की थी, और दूसरा विनय पिटक जिसकी रचना किसने की थी, उपाली ने की थी। अब रचना भी दोस्तों याद, देखो मैं भी एक इंसान हूँ, है ना, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इसको भूलने में दिक्कत हुआ करती थी। तो त्रिपिटक तो आपको मैं याद करा ही देता हूँ। अब पिटक, त्रिपिटक को कैसे याद रखेंगे आप, तीनों के तीनों पिटक। पहला है सुक्त पिटक, देखो ये ट्रिक है, और ट्रिक कुछ भी हो सकती है, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो पहला था सुक्त, दूसरा था विनय, और तीसरा था अभिधम। तीसरा क्या था, अभिधम, ठीक है। तो सुक्त से ही आपको क्या सुन के क्या मतलब क्या लग रहा है, सुक्त से ही आपको सुख का अनुभव हो रहा है। सुक्त से अपन रिलेट करेंगे तो सुक्त से क्या होता है, सुख होता है। तो जब सुख होता है आपको तो किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होता है ना। जब आप सुखी रहते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। तो इसकी रचना किसने की, आनंद ने की। कन्फ्यूज़न हो जाता है यार, इसका उसका हो जाता है कभी कभार, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है, आनंद ने की थी। अब इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो ये भी आपको याद करा देता हूँ। देखो जब आनंद होता है, जब सुख होता है, तो सुख किससे मिलता है, जब आप अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करोगे तभी आप सुखी समृद्धि रहेंगे। तो इसमें क्या है, शिक्षा है, इसमें क्या है, शिक्षा है। दूसरा है विनय। अब देखो विनय क्या याद रखेंगे, विनय से उपाली, और तीसरा क्या था, मोगली। अब इसकी ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे ही याद रख जाएगा, क्योंकि दो ही तो शिष्य थे इसके,
जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के दो ही जो शिष्य के बारे में अपन हमेशा पढ़ते हैं, एक उपाली और एक आनंद। ठीक है, पहले वाले जो सूक्त पिटक है इसकी रचना आनंद ने की थी, दूसरे वाले जो विनय पिटक है उसकी रचना उपाली ने की थी। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। और जो तीसरा वाला था, तीसरे में ही इसकी रचना कब की गई थी, तो तीसरी महाबौद्ध संगीति में इसकी रचना होती है। और जब तीसरी बौद्ध महासंगीति में अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्ततिस्य, इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है, मोगली पुत्ततिस्य के द्वारा की जाती है, अभिधम्म पिटक की रचना। और आपको पता होगा मोगली पुत्ततिस्य ही वो बौद्ध भिक्षु होते हैं जिन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते हैं। जब बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को